हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनूप कुमार। मेरी इस एके ऑनलाइन बिजनेस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका टाइटल है सक्सेस के लिए क्या करें। आज हम जानेंगे कि सक्सेस के लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिले, सक्सेस मिले। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस कहानी की। शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपने पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। ये बुजुर्ग अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा से यह डर रहता था कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसलिए वे ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका यह रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह ही सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वह लड़का दिखा और उसी तरह तेजी साइकिल चलाता जा रहा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वह लड़का दिखा। पाँचवें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज़ सुबह इसी समय तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि जा रहा होगा, कहीं हमसे क्या। परंतु आंटी जी बोली, हमको देखना चाहिए कि हमारे कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये जा कहाँ रहा है। अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेज़ी साइकिल चलाता निकला और उनके पीछे अंकल और आंटी जी भी गए। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी। उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी थी और उसे वो खोदने लगा। अंकल और आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का ज़मीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से पूछा कि आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल ने पूछा, नौकरी लगी है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी है? लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोजगार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्होंने ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिससे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है। इसलिए मैं रोज़ यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए। इसलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करनी होगी, तभी हम जीवन में सफल होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हमें एक चीज़ बात समझ में आ गई है कि अगर हमें कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो उसके लिए हमें रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को रोज़ अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, उसका प्रयास करते हैं करने का, तो उसमें क्या है कि हम एक परफेक्ट बन जाते हैं। और जब हम परफेक्ट हो जाते हैं उस काम में, तो हमें सफलता हमारी पक्की होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं अपने इस चैनल पे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।